आइए बच्चों, तो आज क्लास 10th का जो बायो का चैप्टर है वो रिप्रोडक्शन हमने चालू किया है। तो इसका एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो हमने पहले ही बना दिया था क्लासिफिकेशन का, तो उसको ज़रूर देखें, ठीक है। तो आज जो आपको चलेगा, हम जनन क्या होता है वहाँ से चालू करेंगे। हमने पिछला वीडियो 2 मिनट का वीडियो है उसको बनाया है और वो अपलोड है, वो जाके आप देख लीजिएगा। तो आज से प्रजनन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बताइए प्रजनन क्या होता है। उसमें प्रजनन का टाइप्स जो है लैंगिक और अलैंगिक है ना। अलैंगिक जो आपका सब प्रकार उसका है, जितना सब हमने बता दिया है। आपको जो आज सीखना है प्रजनन या जनन क्या होता है इसके बारे में। इसको कहते हैं इंग्लिश में रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन होता क्या है समझिए। तो ये जो रिप्रोडक्शन है ना, कहता है कि यदि कोई जीवधारी अपने जैसे संतति का जन्म देता है, अपने जैसे संतति का जन्म देता है। हमने क्या कहा कि इसमें सबसे पहले है अपने जैसे। अपने जैसे मतलब समझते हो? अपने जैसे का मतलब ये हुआ कि अगर पंछी है तो पंछी जैसा है ना, अगर शेर है तो शेर जैसा, चूहा है तो चूहा जैसा, मनुष्य है तो मनुष्य जैसा। ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि अब जो आज एगो चूहा जो है शेर पैदा किया है, ऐसा सुने हो? नहीं सुना होगा, क्योंकि इसका यही परिभाषा है, यही अर्थ ही यही है। कहता है कि जनन में क्या होता है, तो जनन भी हमारी एक जैविक प्रक्रम है ना। तो इसमें क्या होता है, हमारे ये जनन में जो क्या होता है कि आपको जो संतति है, जो जीव है ना, जो जीव है अपने जैसे, इसका जो अर्थ होता है वही बता रहा हूं। अपने जैसे, अपने जैसे संतति का, संतति मतलब बच्चे, संतति मतलब बच्चे, बच्चे है ना। इसी को इंग्लिश में हम ऑफ स्प्रिंग कहते हैं, ठीक है। को जन्म देते हैं, को जन्म देते हैं है ना। तो उसी को क्या कहते हैं बच्चों? हम कहते हैं जनन। कोई भी जीव यदि अपने जैसे संतति का जन्म दे तो उसी को हम क्या कहेंगे? जनन कहते हैं, है ना। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जनन जो है ना, जनन एक जटिल प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम बच्चों? जटिल प्रक्रम है। कई एक रूप में इसको आप बता सकते हैं। प्रक्रम है जिसमें जीव, जिसमें जीव मतलब जीव बोले तो सजीव समझिएगा, ठीक है। क्या कि निर्जीव वस्तु में तो जनन होगी ही नहीं। जीव, जिसमें जीव अपने ही जैसे, अपने ही जैसे संतति, संतति मतलब बच्चे है ना। इसी को इंग्लिश में डॉटर सेल भी कह सकते हैं, का जन्म देते हैं है ना, का जन्म देते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? जनन। बात समझ में आए? तो शायद ये बात आपको समझ में आ गया कि जनन क्या होता है ना। तो जनन क्या है? तो यह भी एक जटिल प्रक्रम है जिसमें जीवधारी अपने ही जैसे संतति का जन्म देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये भी एक जैव प्रक्रम का ही भाग है। किसका भाग है ये भी आपका जो जनन है, जो इस जनन का बात कर रहे बच्चों, ये भी एक जैव प्रक्रम का ही पार्ट है ना। जैव प्रक्रम का ही पार्ट है, ठीक है। उसी का भाग है, लाइफ प्रोसेस का ही, जो लाइफ प्रोसेस है उसी का ये भाग है, ठीक है। तो चलिए अब आगे आइए, इसके बारे में बताता हूं। एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, तो ये शायद समझ में आ गया होगा। सर इसका उदाहरण क्या समझे, है ना। तो इसका उदाहरण में आपको क्या समझना पड़ेगा? तो ये देखो, एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। सर ये तो ठीक है, आपने कहा कि जीवधारी अपने ही जैसे बच्चे का जन्म देंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? जनन। अब यहां सीखना है कि इसका एग्जाम्पल सिखाइए बल। कैसे सीखें? तो तुमने कहा कि सर अगर कोई पंछी है तो पंछी अपने पंछी जैसे ही अपने बच्चे को जन्म देंगे, जो भी है पंछी जैसे, ठीक है। अगर कोई मनुष्य है, मनुष्य है तो मनुष्य जैसे ही, ये मनुष्य जैसे ही है ना।
शेर है तो शेर जैसे, ठीक है, शेर जैसा ही। आप ऐसा नहीं सुना होगा कि हाँ सर चूहा है, चूहा ने शेर जन्म दिया है, ऐसा सुना है क्या? नहीं, ये गलत है। फिर अपने ही जैसे का मीनिंग तो गलत हो जाएगा ना। तो शायद ये बात आपको समझ में आ गया कि जनन हम किसको कहते हैं। सभी को समझ में आया? जनन क्या है? बल एक ये भी जैव प्रक्रम है, जटिल प्रक्रम है, जिसमें जीवधारी अपने ही जैसे बच्चों का क्या देते हैं? जन्म देते हैं। ठीक है, तो शायद आपको जनन समझ में आ गया। इसके रिलेटेड कुछ बात है, हम उसको आपको सिखाते हैं। सीखो बुआ। अब क्या सीखना है? तुम एक बात सीखा था, अनुरक्षण। पोषण में पढ़ा होगा अनुरक्षण, पोषण में पढ़ा है ना? नीचे दिखाई दे रहा है ना? पोषण नहीं दिख रहा? पोषण में पढ़े होंगे आप। ये पोषण क्या है? तो आपने कहा कि सर जो न्यूट्रिशन है, पोषण है, न्यूट्रिशन है, तो ये क्या करता है? हमारे शरीर की जितनी जैविक क्रियाएं हैं उसे भी सुचारू रूप से चलाता है ना? और हमारी शरीर को अनुरक्षण भी करता है। पोषण भी एक जैव प्रक्रम है, जिसमें जीवधारी है ना खाद्य के रूप में न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, पोषक तत्वों को लेते हैं, और उन पोषक तत्वों का है ना पाचन और अवशोषण के द्वारा क्या किया जाता है? हमारी सभी कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है, जिससे हमारी कोशिकाओं का क्या होता है? हमारे शरीर का क्या होता है? अनुरक्षण होता है। ठीक है, टूट फूट की मरम्मत होती है। तो पोषण में पढ़े, श्वसन भी पढ़े होंगे। ये भी हमारा क्या है? एक अनुरक्षण का पार्ट है। कौन? आपका श्वसन भी। तो सर ये जनन एक्स्ट्रा जो जितना भी आपको एक्स्ट्रा बातें हम इस पर करेंगे बुआ, वो है हमारा जनन, उसी के ऊपर चर्चा करेंगे हम। ये अनुरक्षण का भी काम करता है, इसमें भी अनुरक्षण है। अब इसमें अच्छा, एक बच्चों ने सवाल किया था कि सर बताइए जैव प्रक्रम किसको कहते हैं? तो बुआ जैव प्रक्रम को मोटा मोटी आप ये समझना है कि जिसके बिना जिंदा नहीं रहा जा सकता। कोई भी सजीव है, जिस चीज के बिना जिंदा ना रह सके तो वो किस में चला जाएगा? जैव प्रक्रम। भोजन नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएंगे, नहीं श्वसन भी नहीं करेंगे तो भी खत्म। अगर परिवहन ना हो, हृदय वो काम करना बंद कर दे तब पर भी खत्म। लेकिन आजकल का तो ट्रेंडिंग दूसरा चल रहा है, नहीं बोल तुम चल जाएगा तो फिर हमारा तो खत्म हो गया सब कुछ, है ना? तो वो सब नहीं होना चाहिए बच्चों में। ठीक है, यही समय है पढ़ने का, पढ़ लीजिए। समय और समझ दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समय है तो समझ नहीं, समझ है तो समय नहीं, इसलिए समय को गंवाना नहीं चाहिए। आइए, तो शायद ये जनन किसको कहते हैं समझ में आ गया। अब सुनो बुआ, ये जो जनन है ना, कहता है कि सर ये जनन करना क्यों आवश्यक है? ये बच्चों का सवाल है। जनन क्यों आवश्यक है? ये बच्चों का सवाल है। जनन क्यों आवश्यक है? आपके मन में भी सवाल होगा, क्यों आवश्यक है? सवाल तो पूछा जा सकता है। हम जनन क्यों करते हैं सर? आखिर जनन क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है बताइए। हाँ सर, सबसे पहले तो जनसंख्या वृद्धि सर। नहीं, हाँ गुड, अच्छा आंसर आया सर। अगर जनन नहीं होता तो फिर हमारे इस पृथ्वी पर जितने भी उपस्थित जीव हैं उनकी निरंतरता है, जो अस्तित्व, तो खत्म हो जाए। तो सबसे सिंपल आंसर इसका यही है कि सर जनन इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये क्या करता है? हमारी पृथ्वी पर हमारी अस्तित्व को बनाए रखता है। अगर आपका इस पृथ्वी पर कोई अस्तित्व नहीं है तो खत्म हो गया ना। तो तुम कहोगे सर ये जो है ना, जो अस्तित्व है उसको बनाए रखता है, ये है ना, जो एग्जिस्टेंस है उसको बनाए रखता है, जो निरंतरता है उसको बनाए रखता है बुआ। कौन? तो ये जनन। अब सवाल समझ में आया, जनन क्यों आवश्यक? तो जनन इसलिए आवश्यक हो जाती है क्योंकि इस पृथ्वी पर हमारी निरंतरता, हमारी अस्तित्व को बनाने में कायम है। अगर जनन नहीं करेंगे, मान लिया जाए तुम है, तुम्हारी पत्नी है, अब कोई बाल बच्चे ना हो तो तुम्हारी वंशज वहां से खत्म हो गई, तुम्हारा अस्तित्व खत्म। समझ में आ रहा है? तो इस निरंतरता को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? जनन। क्या करते हैं? जनन। तो ये बात समझ में आ गया। अब यहां से क्वेश्चन है
प्यारे भाई, क्वेश्चन बच्चों ने पूछा कि अगर जिसकी जनन दर कम है, जनन दर कम है, कम है, तो आबादी क्या होगी? अरे कम होगी, आबादी कम होगी। जिसकी जनन दर ज्यादा है तब हुआ, ये बता दो। जनन दर क्या है? अधिक है, तो बताओ क्या होगा? अधिक है तो सर जनसंख्या वृद्धि, विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि। समझ में आ रहा है? आजकल को तो बहुत बड़ा का ट्रेंडिंग चल रहा है, 3 स्टेज है। भुंजा कैसे खाते पता है? जेबी में रखते हैं, नहीं, यहाँ फिर यहाँ, मतलब एगो अभी बुलबो नहीं किया तब तक चालू है। पता है किस लिए? शिक्षा का अभाव। सोचो, बायो जैसन चैप्टर और जनन जैसन चैप्टर, ये ऐसा चीजें हैं, कितना बढ़िया चीज है बायोलॉजी, जीव विज्ञान, जो कि हमारे शरीर के बारे में हमको सिखाता है, तब पर भी लोग कहते बड़ा कठिन है। कितना अच्छा चीज है ना? नहीं, आइए सीखिए। तो जिसका जनन दर कम है तो उसकी आबादी कम होगी, जिसका जनन दर अधिक है उसकी आबादी, जैसे बिहार। नहीं, हम दो और हमारे दो नहीं चाहिए, जितना है होने दो। नहीं, तो इस पर ध्यान देना चाहिए, इसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। एक बच्चों के बीच कितने गैपिंग होना चाहिए, इस परिवार नियोजन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तो शिक्षा रहेगा तब ना। यही वजह है। अब सोचो ना, इस बिहार का अगर मैं बात करूं तो शायद आपको पता भी होगा कि बिहार की जनसंख्या घनत्व क्या है। जनसंख्या घनत्व समझते हो तुम लोग? हुआ 1106, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब समझा, 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा में 1106 लोग रह रहा है। सोचो, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रह रहा है, खच्चे बच्चे, है ना? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व हमारा का किसका है? जिया हो बिहार के लाला, इसी बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। नीचे दिखाई दे रहा है क्या? दिख रहा है? जनसंख्या घनत्व किसका है? इसी बिहार का। क्या समझ में आ रहा है? अब ये बात सबको समझ में आ गई। अब नीचे नहीं दिखाई दे रहा? चलिए ऊपर दिखता हूं। तो एक बात तो ये आपको सिखा दी, हमें जनन क्यों आवश्यक है? तो तुमने कहा सर इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे पास उसके अस्तित्व को बनाए रखने में अहम ज्यादा रोल करता है, इसके वजह से ना। बात समझ में आ रही है? तो शायद जनन सबको समझ में आ गया होगा कि हम जनन किसको कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अगले टॉपिक के ऊपर चलता हूं, इसी में है टॉपिक। अब इसमें जनन का 2 पार्ट है, वो दोनों में अंतर बताएंगे पहले, उसके बाद हम आपको आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, तो जनन करना क्यों आवश्यक है समझ में आ गया सबको? चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। चलिए, मिटाने वाला कहाँ है? लाइए, दीजिए, मिटाता हूँ इसी। मिटा दे, उस तरफ दिखाई दे रहा नहीं ना? लाइए, कहाँ है? उधर रुमाल दीजिए, मिटाने वाला। तुम लोग को समझ में आ रहा है? और जो बच्चे सामने देख रहे हैं तो उनको भी समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो जरूर बताना कि सर हाँ समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर आप जो है इसको देख करके आप कम्प्लीमेंट देंगे, फीडबैक देंगे, तभी अगला वीडियो फिर आपको हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए आइए। अब ठीक है ना? अब यहाँ से नहीं गिरेगा। हाँ, डस्टर है, ऐसे तो लाइए, डस्टर से भी मिटाया जा सकता है। लाओ, इसको हाथ में लेके घूमना पड़ेगा जेब में है? नहीं नहीं, रहने दीजिए न, हैं? रहने दीजिए, गिरेगा नहीं ना?
चलिए आइए, अरे लगा दिए कवर। अब हम आपको सिखाने वाले हैं कि जो जनन है इसका दो टाइप। आपने दोनों टाइप में क्या सीखा उसको सिखाने वाले हैं। एक तो अलैंगिक जनन, एक बउआ लैंगिक। अलैंगिक जनन बता सकते हो? अलैंगिक जनन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या बच्चों? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और लैंगिक को बउआ, लैंगिक को क्या कहते? बोलो। कैसा जनन? रिप्रोडक्शन। ठीक, अब समझो, हम दोनों में यहीं से अंतर बता देंगे आपको डायरेक्ट। उसके बाद जब चालू करेंगे टॉपिक वाइज दोनों को अलग अलग, तब बताएंगे आपको अलैंगिक और लैंगिक जनन का डिफिनेशन। तो सबसे पहले हम आपको इसके बीच में डिफरेंस बता देते हैं, तब डिफिनेशन बताएंगे ये दोनों में क्या डिफरेंस है। आपसे पूछा जाएगा सवाल कि आपको अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो बउआ आप कैसे करोगे? अब इसमें लिखता हूं, इसमें केवल एक मातृकोशिका समझते हो? पेरेंट्स सेल, इसमें केवल एक होता है, मेल और फीमेल इसमें नहीं होता है। इसमें जो है केवल एक मातृकोशिका होती है। क्या बउआ? एक मातृकोशिका। बात समझ में आ रही है? मातृकोशिका को कहते हैं पेरेंट सेल। क्या बोलते हैं? पेरेंट सेल। लेकिन इसमें दो गो होता है, इसमें दो पेरेंट सेल होता है, दो मातृकोशिका। कितने बच्चों? मातृकोशिका। क्या तुम लोग को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो इसमें आपको अब ये दो मातृकोशिका होता है और दोनों का कोशिका होती है, अब विपरीत लिंग वाले होते हैं। कैसा बच्चों? विपरीत लिंग वाले, डिफरेंट सेक्स, विपरीत लिंग वाले, है ना। मतलब इसमें दो कौन रहेंगे? एक मेल और एक फीमेल, दो अलग अलग रहते हैं। इसमें दो मातृकोशिका विपरीत लिंग वाले होते हैं। ठीक, दूसरा इसमें एक ही नंबर दो। इसमें देखिए, इसमें आपका जो है ये इसके जो ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग समझते हैं? मतलब बच्चे, मतलब संतति, मतलब डॉटर सेल। जो इसकी संतति कोशिका है, संतति मतलब बच्चे, है ना, बच्चे। जो संतति है, जो बच्चे हैं बउआ, इसमें जो मातृकोशिका के समान होगा, मतलब कोई अलग नहीं होगा, मातृकोशिका के समान, मातृकोशिका के बउआ के समान ही होगा। क्या आपको समझ में आई बात? मातृकोशिका के समान ही होगा। अब यहां से देखिए, इसमें यह मातृकोशिका से क्या होगा? भिन्न होगा। गुड, मातृकोशिका से भिन्न, कोशिका से भिन्न होगा, अलग होगा, है ना। बात समझ में आ रही? कह रहा है अगर मैं बात करूं इसका तीसरा नंबर में, तो ये कहता है इसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है ना। इसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कम ऊर्जा। इसमें बच्चों अधिक ऊर्जा। सीख रहा है तुम लोग? अधिक ऊर्जा। मार्कर है, इंक वाला लाइए। अधिक ऊर्जा। 4 नंबर में कहता है कि इसमें विविधता पाई जाती है, विविधता, डाइवर्सिटी। इसमें विविधता पाई जाएगी कि नहीं? नहीं, विविधता नहीं पाई जाएगी, नहीं पाई जाती है। सर क्यों? क्यों नहीं पाई जाती है? क्योंकि इसमें एक और केवल एक ही
मातृकोशिका है, दो अलग अलग तो है नहीं। जब दो अलग अलग होता तो आपका जो है इसमें डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन, और रेप्लिकेशन सेट होने में क्या होता है, उसी में हेरा फेरी हो जाता है। लेकिन इसमें वैसा नहीं, एक एक है ये, बात समझ में आ रही है। तो इसमें एक ही होता है, इसीलिए लिख दिया। इसमें विविधता नहीं पाई जाती है। क्यों विविधता पाया जाएगा, क्योंकि एक एक कोशिका होता है ना, क्या होती है, एक ही कोशिका होती है, इसलिए विविधता पाई नहीं जाती है। बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार जो है शायद ये बात भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट बात हम आपको ये सिखा रहे कि अब इसका कुछ एग्जांपल हम आपको देते हैं। क्या एग्जांपल देते हैं, नहीं दिख रहा, चलो यहीं पे इसको कर देता हूँ, 6 नंबर ही कर देता हूँ बच्चों, ठीक है। 5 नंबर कितना, 4 था ना ये, तो आपका 5 नंबर ही कर देता हूँ। हमने कहा इसका कुछ उदाहरण भी होंगे, ठीक है। उदाहरण क्या, ऐसे कुछ जीव हैं जो अलैंगिक जनन करते हैं, उसका जीव का नाम नहीं, जीव का नाम होगा ना, तो क्या होंगे आप देख सकते हो, बता सकते हो बुआ। अमीबा, अमीबा कैसा जीव है, एक कोशिकीय की बहुकोशिकीय। पैरामीशियम, एक कोशिकीय की बहुत कोशिकीय, पैरामीशियम होगा बुआ। फिर आपका जो है यूग्लिना भी हो जाएगा, सब अलैंगिक। लिस्मानिया है ना, लिस्मानिया। फिर प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, हाइड्रा, हाइड्रा। फिर बच्चों और भी लिखूं क्या, ठीक है, ईस्ट लो, राइजोपस, बहुत सारा है, राइजोपस। पत्थरचूड़ की पत्तियों से निकलता है, ब्रायोफिलम है ना, अस्पायरोगायरा। तो इन सबों में प्लाज्मोडियम, इन सब इसका उदाहरण है अलैंगिक जनन का, ठीक है। अब आइए लैंगिक में, इसमें 4 नंबर में बताता हूं, इसका 5 ही बता दिया नहीं। चलिए, इसमें विविधता नहीं पाई जाती है, तो इसमें 4 में विविधता पाई जाती है, विविधता, डाइवर्सिटी पाई जाती है, पाई जाती है ना। इंक भरो ना उसमें, इसमें विविधता पाई जाती है। अब क्यों पाई जाती पता है, अच्छा एग्जाम्पल लिख लेते हैं। 5 नंबर में आ जाएगा एग्जाम्पल, दिखाई दे रहा नीचे, नहीं दिख रहा, इसका यहां दिख रहा। 5 नंबर में क्या हो जाएगा सर, किस में होगा, सबसे पहले पौधों में फूलों द्वारा, फूलों द्वारा। मनुष्यों में, मनुष्यों में होगा ना जनन लैंगिक विधि से, ठीक है। और भी पशु हैं उसमें होंगे, ठीक है। तो शायद ये बातें आपको समझ में आया। फिर से एक बार रिकैप करता हूं। हमने कहा कि अलैंगिक और लैंगिक में क्या अंतर है। तो प्यारे बच्चों, अलैंगिक और लैंगिक में क्या अंतर है, तो आपने कहा कि सबसे पहले सर इसमें केवल एक कोशिका होता है, एक पूर्ण विकसित कोशिका होती है इसमें, और इसमें 2 विपरीत लिंग वाले पूर्ण विकसित कोशिका होती है। चलिए सर, इसमें संतति कोशिका जो है, डॉटर सेल है, बच्चे हैं, ये एकदम मातृ कोशिका जो है उसके समान होता है, बट इसमें मातृ कोशिका से भिन्न होता है। इसमें कहता कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्यारे भाई, इसमें कहता विविधता नहीं पाई जाती है। विविधता इसलिए नहीं पाई जाती है क्योंकि इसमें विपरीत लिंग भाग नहीं लेते हैं, इसमें डीएनए का सेटिंग नहीं होता है ना, जिसके कारण ये विविधता पाया ही नहीं जाता है ना। इसका एक ड्राइबैक है, ये खमियां है, अलैंगिक जनन का एक खमियां है कि इसमें जब विविधता नहीं पाई जाती है, जिसके कारण कोई ऐसा भी मतलब कि बाढ़ भूकंप आया होगा और जो जीव वहाँ होंगे वो खत्म हो गया होगा, तो सदा के लिए खत्म हो गया ना, वही विविधता पाया जाता। तो विविधता का मतलब क्या होता है कि जहाँ हम लोग रह रहे हैं, जिस वातावरण में रह रहे हैं, उस वातावरण में अनेकों अनेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है, रंग को लेकर, भोजन करने को लेकर, उसको चलने को लेकर, उसको वृद्धि करने को लेकर। बात समझ में आ रही है ना। तो यही कह रहा है कि किसी एक समष्टि प्रतिदर्श में रहने वाले जीव में जो भिन्नता पाई जाती है, तो उसी को विविधता कहते हैं।
नहीं, जैसे यहाँ भी विविधता है, किसी का कलर से, किसी का किस से, तो विविधता है और ये होना जरूरी चाहिए। तो इसमें विविधता पाई जाती है, क्यों? क्योंकि इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। हर एक क्षण, मान ले पहले बच्चे के समय ऐसा डीएनए का सेटिंग हुआ कि एकदम बच्चा गोरा गारा था, एकदम सुंदर, है ना। अब दूसरा बार ऐसा सेटिंग हो गया कि एकदम ब्लैक डायमंड निकल गया, समझ रहे हो? हाँ, तो ये एग्जाम्पल में देखिए, अलैंगिक चरण में एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम है, लिस्मानिया है, यूग्लिना है, प्लेनेरिया है, हाइड्रा है, प्लाज्मोडियम है, ये सब इसी का है, राइजोपस। और इसमें देखिए मनुष्य, है ना, और जो हमारे पेड़ पौधे हैं उसमें भी फूलों के सहायता से लैंगिक जनन होता है। बात समझ में आ रही है? तो शायद ये आपको समझ में आ गया। हमने आपको अभी इसका डिफिनेशन नहीं दिया, इसका डिफिनेशन नहीं दिया, है ना। इसका डिफिनेशन आपको हम कल देंगे और यहाँ से लेकर चलेंगे और ये आपको कल मिलेगा, है ना। क्या क्वेश्चन है, पूछिए। मातृ कोशिका डॉटर सेल से हमेशा भिन्न होगी, किस में पूछ रहे हैं आप? अलैंगिक में? लैंगिक में तो भिन्न ही होगा हर हाल में। अरे एक पेड़ के दो पत्ते समान कि असमान? असमान। कैसे कहता है? अरे उसके अंदर भी जीन है, उसके अंदर भी तो है, नहीं है? इस वजह से यहां भी वही है हर एक क्षण। अब ये सोचो जरा सा, हम विभिन्नता और विविधता के बारे में बताते हैं। मान लिया जाए आप लड्डू बनाते हो संकट मोचन में,